Okay, so today I'm going to talk about vitamin B12. विटामिन B12 क्या होता है, हमें कहाँ से मिलता है और इसका क्या सोर्स रहता है और क्या हमारी बॉडी में सफिशिएंट होता है। तो विटामिन B12 का क्या फंक्शन है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें हर जगह सुनने को मिलता है। विटामिन B12 जो है वो सॉइल में जनरली होता है। एंड एज यू नो, अब हमारा सॉइल इतना हेल्दी, इतना फर्टिलाइज नहीं है क्योंकि हमने बहुत पेस्टिसाइड का ट्रीटमेंट किया हुआ है। एज कम्पेयर टू अर्लियर डेज वो इतना अच्छा नहीं है। सो विटामिन B12 which is also called cyanocobalamin actually can be come from cobalt sources of the food source also, but that too very limited, and we process and use the फूड्स, हम खाने को भी बहुत प्रोसेस करके खाते हैं, तो उस तरीके से हमारा विटामिन बहुत कम रह जाता है और ना के बराबर होता है। तो क्योंकि वो सॉइल में है, जिस सॉइल को हम खाते नहीं है डायरेक्टली, हम उसे प्ले नहीं करते, वो बहुत कम हमारे कांटेक्ट में आता है, वही एनिमल के बॉडी में जाता है और वहां से हमारा एनिमल सोर्स विटामिन B12 का सोर्स बन जाता है कुछ बहुत। तो जो नॉनवेज नहीं खाते उनका विटामिन B12 ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है, इसीलिए जब भी वो ब्लड टेस्ट कराएंगे वो कम बहुत पाया जाएगा या फिर इट विल बी इन द बॉर्डर लाइन। तो अब जहाँ like it comes in milk and curd also, but how much it is processed it depends कि कितना चला गया। then it also depends कि आपका गट का बैक्टीरिया कैसा है। अगर वो हेल्दी है तो ही विटामिन B12 उसमें एब्जॉर्ब होता है। अगर आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं या आप मेटफॉर्मिन पे हैं, आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, मेटफॉर्मिन लेते हैं, तो वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हिंडर करता है, इसीलिए ऐसे लोगों को B12 फिर कम हो जाता है। B12 की वजह से होमोसिस्टीन, मतलब वो डिक्रीज होता है B12, तो होमोसिस्टीन बनता है और बढ़ जाता है और ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन होती है। तो जो आजकल कोरोना पेशेंट्स में क्लॉट फॉर्मेशन हो रही, दैट कुड बी द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग। सो डॉक्टर्स आर गिविंग मोर मल्टीविटामिन्स। नाउ द आइडिया इज सिंथेटिक मल्टीविटामिन्स बॉडी में कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होते, तो नेचुरल सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जैसे प्लांट सोर्स से अगर आपको सप्लीमेंट मिलता है देन इट्स बेस्ट आइडिया। ऑल्सो गट का बैक्टीरिया हमको बढ़ाना है, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स लेने हैं, तभी हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। और विद एज एक्चुअली वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी कम होता जाता है, तो एज इज ऑल्सो अ फैक्टर। B12 हमारी बॉडी में करता क्या है, तो वो माइलिन की शीथ फॉर्मेशन करता है। इसकी वजह से जिनको टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं, दैट इज बिकॉज कि वो कनेक्शन पूरा बनता नहीं है। तो वो जो कनेक्शन नहीं बनता नर्व्स में, तो वीकनेस आती है, टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं। ऑल्सो B12 की कमी से डिप्रेशन के साइंस, कंफ्यूजन, मेमोरी प्रॉब्लम्स, थकान हो जाना, किसी को डायरिया भी होता है और किसी का वेट लॉस हो जाता है। एंड इट ऑल्सो कॉजेज अनीमिया बिकॉज ये RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो कई लोगों को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो देखा जाए तो उनको अनीमिया होगा, they will just treat iron but they will not treat vitamin B12. So what I suggest to people कि आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन्स का, मिनरल्स इन द सेंस आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, ये सब आपकी बॉडी में जाना चाहिए एक करेक्ट अमाउंट में। सिंस आपका फूड वो नहीं दे पा रहा है बिकॉज सॉइल में इतना नरिशमेंट नहीं रहा, और वो जो कमी हो रही है because we are eating a lot of processed food, खाना भी हम बहुत कुक करके बनाते हैं, and that natural form of freshness is gone, a very low. So it's better to have supplemented with natural plant source supplements जिससे कि वो बैलेंस हो जाए। और फिर मैंने देखा है कि कई लोगों को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है या PCOD का प्रॉब्लम है, तो दैट इज ऑल्सो गेटिंग क्योर्ड विद इट। तो अलग से कोई मेडिसिन हार्मोन्स लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जो सप्लीमेंट्स है उन्हें ही सही करेंगे तो सारी चीजें अपने आप सही हो जाती है, अपने प्लेस पे आ जाती है।
B12 फैटी एसिड्स और एनर्जी को प्रोड्यूस भी करता है, फोलिक एसिड को भी हेल्प करता है रिलीज होने में, एब्जॉर्ब होने में। तो बॉडी में बहुत सारे फंक्शन विटामिन B12 करता है, इसलिए उसको आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ह्यूमन बॉडी का जो भी एक्सेस विटामिन B12 अगर आपको लगे कि आपने बहुत खा लिया सप्लीमेंट या क्या, तो क्या होगा, तो इट विल नथिंग विल हैपन, एक्सेस एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई डोंट थिंक कि वो हार्म करता है कुछ, बल्कि अच्छा ही रहता है। सो द आइडिया इज yeah, if you feel like any deficiency, or it's better to go with more of multivitamins and minerals because thereby you increase your immunity. आपके अंदर कुछ कमी नहीं होगा तो कोई भी जर्म आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज जर्म का तो काम ही ये है कि वो आपके डीएनए आरएनए से कंबाइन होगा, वो आपके सेल लेवल पे जाएगा और आपको डैमेज कॉज करेगा। अगर आपके विटामिन और मिनरल्स करेक्ट क्वांटिटी में है तो दे विल एक्ट लाइक अ सोल्जर्स टू इट, और वो आपको जिंदा रखेंगे, हेल्दी रखेंगे। नहीं तो आज कोरोना के बाद द वीकनेस व्हिच इज देयर इज एक्सट्रीम। एक तो स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं, तो इस वजह से some people have reported black fungus. After that, some have reported about jaundice after that, क्योंकि लिवर बहुत ज्यादा डिप्लीट होता है जब हम इतनी ज्यादा ड्रग्स खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एंटीवायरल्स खाते हैं, लिवर इज गेटिंग डैमेज। तो साथ में लिवर के लिए प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है, उसके लिए भी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जिन्हें लोग अवॉइड कर रहे हैं। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, दैट्स द आइडिया। सो एनीथिंग यू कैन कमेंट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माय नंबर, आई विल बी इन देयर टू हेल्प यू आउट विद।